आस्तिक नास्तिक ये दो शब्द हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। आस्तिक किसको कहते हैं और नास्तिक किसको कहते हैं? बहुत से लोग कहेंगे ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक कहेंगे, ईश्वर को न मानने वाले को नास्तिक कहेंगे। पर हमारे यहाँ कुछ दर्शन ऐसे भी हैं जो निरीश्वरवादी हैं पर आस्तिक दर्शन है, तो ये परिभाषा तो घटित नहीं होगी। अब सांख्य में अलग से ईश्वर को माना ही नहीं गया, केवल तत्वों की चर्चा है और तत्वों के बोध से मोक्ष हो जाएगा, तो उसको नास्तिक दर्शन तो नहीं कहेंगे। न्याय वैशेषिक में भी अलग से स्वीकार करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो नास्तिक दर्शन आस्तिक दर्शन ये परिभाषा नहीं है। आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? महर्षि पाणिनि ने इस शब्द पर इतना महत्व दिया कि उन्होंने एक पृथक सूत्र ही लिखा आस्तिक नास्तिक शब्द की सिद्धि के लिए। महर्षि पाणिनि का सूत्र है अस्ति नास्ति दिष्टम मति। क्या है? अस्ति नास्ति दिष्टम मति। इसका सरलार्थ ये है, जो परलोक और पुनर्जन्म को स्वीकार करता है वो आस्तिक है, और जो परलोक और पुनर्जन्म को नकारता है वो नास्तिक है। आप ईश्वर को मानते हैं नहीं मानते हम नहीं कहना चाहते, पर यदि आप परलोक और पुनर्जन्म को मानते हैं तो आपका जीवन बहुत सावधान होगा। और ये भय खत्म हो जाए, परलोक और पुनर्जन्म का भय, तो कैसा हो जाएगा जीवन? अलग से कोई सिंह पूंछ की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बड़े बड़े दांत निकाल दें, सिंह निकाल दें, आप अपने आप राक्षस बन जाओगे। परलोक और पुनर्जन्म ही हमारे जीवन को धर्म नियंत्रित करता है, हमारे जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा करता है। हम लोग समझते हैं मरने के बाद कहीं हमको जाना है, जवाब देना पड़ेगा। आज हमें जो कुछ मिला है इसमें किसी का कोई एहसान नहीं है। हमने पूर्व जन्म में जो कुछ किसी सत्पात्र को दिया था वही आज हमको मिला है। तो जो हमने किसी सुपात्र को दिया था वो हमको मिला है, तो किसी सुपात्र को हम देंगे तो आगे भी मिलेगा। ये जब बोध होता है तब मनुष्य यह निश्चय करता है कि हमारे शरीर के लिए, शरीर के व्यवहार के लिए जो अत्यंत आवश्यक है उतने का हम उपयोग करेंगे, और इसके अतिरिक्त जो अभावग्रस्त हैं उनकी सेवा में हम उसका उत्तम विनियोग करेंगे। क्योंकि हमने कभी अभावग्रस्तों की सेवा की होगी तभी हम सब प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त बने। यदि हम ये ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य का उत्तम उपयोग सेवा में नहीं करेंगे तो आगे हमें भी भीख का कटोरा लेकर डोलना पड़ेगा। सौराष्ट्र के एक बहुत उच्च कोटि के संत थे रश्मि भाई, स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज। हमारे ऊपर बहुत कृपा थी उनकी। एक दिन उन्होंने हमसे कहा, सवेरे एकांत में बुलाते थे तो केवल हम और स्वामी जी दो ही लोग रहते थे। तो स्वामी जी ने कहा कि जितने ये जो भिखारी लोग हैं ना, कटोरा लेकर के जो दिल्ली बम्बई और सब जगह गंगा जमुना के किनारे तीर्थों में ज़्यादातर जो भिक्षा पात्र लेकर बैठे रहते हैं और पीछे लगते बाबूजी दया करो, 1 रुपये 2 रुपये मांगते हैं, तो संपूर्णानंद जी ने कहा, स्वामी जी ज्ञान दृष्टि से देखने पर पता चलेगा ये जितने भिखारी हैं सब पूर्व जन्म के अरबपति खरबपति हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आप यदि कहो तो मैं बता सकता हूँ ये कहाँ का सेठ था, कितना पैसा इसने पूर्व जन्म में कमाया। हमने कहा अब ऐसा क्यों? बोले भगवान ने कहा खाली कमाई कमा रहे हो, न गौ सेवा में न अच्छे काम में लगा रहे हो, तो भगवान ने कहा कटोरा लेके घूमो। तो परलोक और पुनर्जन्म का सिद्धांत ही हमारे जीवन को व्यवस्थित करता है। तो
जावाली जो कुछ कह रहे थे उसमें परलोक पुनर्जन्म को नकारा जा रहा था। तो ये नास्तिक मत है। इसको सुनकर राम जी क्रुद्ध हो गए, और क्रुद्ध होकर यहाँ तक क्रुद्ध हो गए कि उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की तो दृष्टि बड़ी सूक्ष्म थी, धर्म धुरंधर थे वो, और आपके जैसे नास्तिक व्यक्ति को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में कैसे स्थान दे दिया। आप ब्राह्मण हैं, आप ऋषि हैं, आप वेदज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, नास्तिक जैसी बातें आप करते हैं। एक एक बात का राम जी ने खंडन कर दिया। होठ फड़कने लगे राम जी के, नेत्र लाल हो गए, इतना आवेश में आ गए राम जी। आप जैसे लोग नास्तिकता की बातें करेंगे तो समाज का क्या होगा। तब वशिष्ठ जी उठ के खड़े हुए, रामभद्र शांत हो जाओ, ये परम आस्तिक हैं, आपके बहुत भक्त हैं, आपको इस कष्ट में नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए किसी भी जुक्ति से ये आपको अयोध्या ले जाना चाहते हैं, और भरतलाल जी के प्रति इनका वात्सल्य ज़्यादा है, आपके प्रति भी बहुत प्रेम है, आप इनको कठोर वाणी न कहें, ये परम आस्तिक हैं, ये तो महान ब्रह्मज्ञानी हैं, ये सामान्य महात्मा नहीं है। तब राम जी का क्रोध शांत हुआ। माई मेरे श्याम